नमस्कार, NokingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे टीकाकरण की और टीके का असर कितना हो रहा है, इस पे बात करेंगे। और इससे भी पहले आपको ये बताऊंगा, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे UPI ID है जो यहाँ लिखा हुआ है, और UPI ID मेरे डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे भी है। ज़्यादातर वीडियो में मैं डालता हूँ। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप UPI ID के ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। अगर आपके पास अतिरिक्त धन है, जिनके पास धन की कमी है, जो बेचारे लॉकडाउन के मारे हैं, वो भगवान के लिए इस चैनल पे पूरा अपना अधिकार समझें और किसी प्रकार की कोई सहायता न दें। बातचीत शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद लौट कर आते हैं। टीकाकरण हो जाएगा, 70% टीका लग जाएगा तो समझो कोरोना गया। ये ऐसा ब्रह्म वाक्य है जो लगातार हमको सुनाया और समझाया गया। हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है 70% टीकाकरण के बाद, ये भी लगातार दोहराया गया। टीका लगा लोगे तो आपका देश कोरोना से मुक्त हो जाएगा, ये भी हमको समझाया गया। ये फूलने वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत पुरानी बात नहीं है। ये तथ्य कहें, तर्क कहें, ये जुमला कहें, लगातार दोहराया जाता रहा। और अब जब टीकों का शहंशाह जिसे कहते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस टीके की इज्जत और आवभगत होती है, वो टीका है फाइजर का टीका, अमेरिका का टीका। ऐसा टीका जो अमेरिका में लग रहा है, जो इजराइल में लग रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात में लग रहा है, कनाडा में लग रहा है, जर्मनी में लग रहा है, फ्रांस में लग रहा है। इस तरह से बहुत सारे देशों में जब ये टीका, पूरी एक लंबी लिस्ट है इन देशों की, जिनमें इजराइल का टीका जो ये इजराइल क्या कहेंगे, फाइजर का टीका जो है वो चमके और बहुतायत में लग रहा है। उस पूरी लिस्ट के अंदर से मैं कुछ देश चुन रहा हूँ, ऐसे देश जो नामी और बड़े देश हैं। और अब देखते हैं कि इन देशों में टीकाकरण का वो 70 वाला स्तर पहुंचने के बाद क्या हालत है। क्या वहां से कोरोना चला गया, या ये टीका जो है उतना कारगर नहीं है जितना इसको प्रचारित किया गया। हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते ना, हमको तो 3, 4, 5 ही नतीजे निकल सकते हैं जो मोटा मोटा मुझे समझ में आ रहे हैं। पहला तो ये कि शायद इस टीके ने काम नहीं किया, दूसरा ये शायद टीके ने काम नहीं किया, टीके उस तरह से काम नहीं किया, तीसरा ये कि टीका जो है वो कभी भी पूरी तरह से कारगर नहीं हो सकता, क्योंकि लगातार अब इस टीके के आने के बाद कहा जा रहा है कि हर्ड इम्यूनिटी जो है उसको वो नहीं आ सकती, क्योंकि ये डेल्टा वेरिएंट आ गया है, उसने सारा गणित बिगाड़ दिया है। तो डेल्टा वेरिएंट आ गया तो कुछ भी हो सकता है। तो पहले हम इन देशों की पड़ताल करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इटली की। इटली अगर आपको याद होगा तो वो दौर था जब इटली सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस से प्रभावित हुआ था। वो पहली लहर जब आई थी या पहली वेव जब आई थी, उसमें इटली ही था जो सबसे ज़्यादा चपेट में आया था चीन के बाद में, और इटली को लेकर बड़ी सारी बातें हुई थी। अब इटली जो है वो अपने देश में 71% लोगों को टीका लगा चुका है, 71% लोगों को। उसके बावजूद उसके यहाँ केस फिर बढ़ने शुरू हो गए हैं। और ये बढ़ने की रफ्तार अभी आप आगे और देशों को भी देखेंगे तो इटली की थोड़ी कम लगेगी आपको। और उसकी वजह ये है कि इटली में जो पहले जो महामारी फैली थी, उस दौरान बड़ी संख्या में लोगों को भगवान का टीका, कुदरत का टीका लग गया था, उनको वायरस का एक्सपोजर हो गया था। इसलिए आज इटली में केस इतने कम बढ़ रहे हैं। लेकिन अब मैं आगे आपको दूसरा देश बताऊं तो फ्रांस भी फाइजर टीके का ग्राहक है। बड़ी संख्या में फाइजर का टीका, सब चूंकि अमेरिका का टीका है, अमेरिका मतलब शहंशाह का कुत्ता भी शहंशाह से कम नहीं होता। तो अमेरिका का टीका भी ऐसा है कि उसको किसी की हिम्मत नहीं चुनौती देने की। बुरी तरह से वो टीका हर जगह फेल हो रहा है, लेकिन मैं उसमें बाद में जाऊंगा। ये डाटा अपने आप ही आपको बता रहा है। फ्रांस में 73% आबादी को टीका लग चुका है, और 73% लोगों को टीका लगने के बाद ये फ्रांस का ग्राफ है जो आज डाउनलोड किया गया जिस समय ये वीडियो बन रहा है। और आप देखिए कि किस तरह से फ्रांस में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। जर्मनी में भी 66% आबादी को
टीका लग चुका है, उसके बावजूद केस दोबारा से बढ़ने शुरू हो गए हैं और ऐसे स्काई रॉकेट की तरह इन देशों में डाटा ऊपर जा रहा है। यूके यानी ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, अंग्रेज 72% टीका लग चुका है। ये बहुत बड़े थानेदार थे टीकागर्दी के, पूरी दुनिया में तरह तरह का ज्ञान यहीं से जाता था और ऐसा लगता था कि जब तक ये अप्रूव नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया में कोई सत्य जो सत्य नहीं कहलाएगा। हालत ये है कि 72% आबादी को यूके में टीका लग चुका है, 72% लोगों को, और उस टीके के बावजूद यूके के आंकड़े आप देख लें, वहाँ की हालत आप देख लें, कोरोना वायरस बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, अच्छी तरह से बढ़ रहा है और वहाँ की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। वीज़ा रिस्ट्रिक्शन पूरे लगाएंगे, हम ग्रीन कार्ड लगाएंगे, हमारे यहाँ से ग्रीन पास होगा, इस टीके को पास करेंगे, उस टीके को पास नहीं करेंगे। जिस टीके को तुम खोपड़ी में बिठा के बैठे थे उसने आपको क्या किया है, ये हकीकत सबके सामने भाई साहब, छिपाने की जरूरत नहीं है। यूके के बाद में आ जाइए आप अमेरिका। अमेरिका का ये नक्शा आप देखिए, ये वो सब इलाके हैं जहां पे कम्युनिटी, जो लाल रंग दिख रहा है आपको, गहरा लाल रंग, ये वो इलाके हैं जहां कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है, यानी लोगों के बीच में एक दूसरे को बीमारी लग रही है दनादन दनादन। बहुत कम इलाके हैं जो ऑरेंज होंगे या येलो होंगे, सब लाल पड़े हैं। वो अमेरिका जो फाइजर टीके का गढ़ है, वहाँ फाइजर और मॉडर्ना ही लगता है, और ये वो अमेरिका जिसने नक्शड़ेपन में भारत वाला टीका लिया था, खरीदा था 5 करोड़ डोज और दान कर दिए थे, बोले ये वाला टीका हम नहीं लगाएंगे। उस अमेरिका का ये हाल है। डॉक्टर फाउची कहते थे कि सारे वेरिएंट पे हमारा फाइजर का टीका बढ़िया काम करता है, डेल्टा वेरिएंट पर भी कारगर है, ये भी कहा था, और अब उसी अमेरिका में कहा जा रहा है भैया दोबारा से मास्क लगा लो, कोई भरोसा नहीं है। वहीं का सीडीसी स्टडीज जारी कर रहा है। कनाडा में 75% आबादी, 75% लोग टीका लगवा चुके हैं। डाटा ऊपर जा रहा है। डाटा ऊपर क्यों जा रहा है? आप तो कह रहे थे टीका लगने के बाद ठीक हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, कनाडा को माफ करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। सिंगापुर में, सिंगापुर आपको याद होगा कि पूरी दुनिया में सिंगापुर को बताया गया था कि ये रोल मॉडल है। वाह, क्या कंट्रोल किया है सिंगापुर ने, क्या टीके लगा रही है वहां की सरकार। मतलब जो जितना अच्छा टीका लगाए उसका कंट्रोल उतना अच्छा माना जा रहा था, ये हमको बताया गया। और सिंगापुर में जो टीकाकरण हुआ वो आप देख लीजिए, 81%, 81% आबादी को टीका लगाया गया। किसी भी तरह की दवा और उसके बाद में अगर इतना बढ़ रहा होता तो आज कुछ और बात हो रही होती। यूनाइटेड अरब अमीरात, इसका भी बड़ा नाम था। यूएई में 93% लोगों को टीका लग चुका था, 93%, यानी 100 में से 7 आदमी को छोड़ के सबको। ऐसी हालत में जो हर्ड इम्यूनिटी का दावा था वो तो पूरा हो ही जाना चाहिए था, लेकिन यूएई में दूसरा टीका भी लग गया उनको, 78% लोगों को। उसके बावजूद वहाँ का ग्राफ आपके सामने खड़ा हुआ आप देख रहे हैं। इजराइल में आपको बता चुका हूँ 66% आबादी ने टीका लिया, उसके बावजूद इजराइल इस बीमारी से मुक्त नहीं हो पाया है। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या वो बयाना सही थे जिसमें बिल गेट बोलते थे कि एक बार टीका आ गया है, अब तो लोगों को जैसे एंटीवायरस का वायरस अपडेट होता है वैसे हर साल लेना पड़ेगा। क्या वो बयान सही था जिसमें बिल गेट ने कहा था कि आने वाले समय में महामारी के जो नए वेरिएंट आएंगे, म्यूटेंट आएंगे, वो और भी खतरनाक होंगे? बड़ा सवाल ये है कि हमारे सामने जो बेस्ट टीका है उसके रिजल्ट हमारे सामने हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। इसको बेस्ट मत मानिए, इसको कहिए ये नॉर्मल टीका है, तो नॉर्मल टीके के रिजल्ट हमारे सामने हैं। मतलब कि ये अगर खुले दिमाग से सोचें तो क्या टीकाकरण, जिसको कहा जा रहा था ये रामबाण इलाज है और इसके कारण हम पूरी तरह से समाज से कोरोना वायरस को मिटा देंगे, क्या टीकाकरण उस उम्मीद को पूरा करने में नाकाम रहा है? क्या इस स्तर का टीकाकरण करने के बाद जब आप 90%, 80% लोगों को टीका लगा चुके हैं, इस तरह की स्थितियां आना अच्छी बात है, या हमको कुछ और, जो पूरी दुनिया की जो हेल्थ कम्युनिटी है, जो WHO है या दूसरे लोग हैं,
उनको कुछ और रास्ता खोजना चाहिए, उनको कुछ और तरीका निकालना चाहिए जिससे कि इस बीमारी का इलाज किया जा सके। क्योंकि ये जो तरीका टीके वाला है इसको आप फुल प्रूफ तो नहीं मान सकते। आज की तारीख में आप वैक्सीन की एफिकेसी की बात करते थे, लेकिन अब एफिकेसी का लेवल कोई 60-61% होता था, अब इतना नीचे आ जाएगा तो कैसे काम चलेगा? क्या हमें कोई दूसरा उपाय नहीं सोचना चाहिए? और एक तीसरा सबसे बड़ा सवाल, जो आदमी दूसरा टीका लगवाता था उसको आप कहते थे फुली वैक्सीनेटेड है। अब क्या फुली वैक्सीनेटेड की परिभाषा बदल जाएगी? क्या 2 टीके लगवाने को फुल वैक्सीनेटेड नहीं माना जाएगा? क्योंकि WHO तो कह रहा है मेरी तरफ से फुल वैक्सीनेटेड है, किसको लगाना है तीसरा चौथा अपनी मर्जी से लगाए, हमारे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। और तीसरे चौथे टीके के बाद भी क्या हालात बदलेंगे, इस बात को कोई दावे के साथ नहीं कह सकता, सिवा उन लोगों के जो खुद ही बेच रहे हैं टीके और खुद ही अपने स्टाफ को लगा ले रहे हैं। जो भी है स्थिति आपके सामने है, निर्णय उनको लेना है जो इस पे फैसले करते हैं, जो लोग इस बारे में जानकार हैं। हम तो जनता के नज़रिए से जो डाटा उपलब्ध है पत्रकार के तौर पर उसका एनालिसिस करके बता रहे हैं। टीका आप जैसे लगवा रहे थे वैसे ही आपको लगवाना है। देश के टीकाकरण कार्यक्रम में किसी प्रकार का खलल डालना ठीक नहीं है, न मेरी कोई सलाह उसके खिलाफ है। हमारे देश में हेल्थ का डाटा उतना ख़राब नहीं है जितना इन देशों का है। हमारा ग्राफ काफ़ी हद तक फ्लैट आ चुका है, हालांकि हमारा टीकाकरण बहुत कम है, 30-31% है। तो ऐसी स्थिति में क्या प्रोटोकॉल से फाइजर के टीके को हटा देना चाहिए या अमेरिका के एक सर्टिफिकेट से कि पहला दुनिया का फुली अप्रूव टीका है, हमें इस टीके के आगे दंडवत करते रहना चाहिए? उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा